मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य भाग 1। कृपया चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की अनमोल कथाएं और ज्ञान हमेशा मिलते रहें। प्रस्तावना। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातनी ज्ञान में। आज हम जिस रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं वह ऐसा रहस्य है जिसे हर इंसान जानना चाहता है लेकिन कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। वह रहस्य है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या आत्मा वास्तव में अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या आत्मा सचमुच मृत्यु के बाद 13 दिनों तक इस संसार में रहती है? और यदि हाँ, तो उन 13 दिनों में वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? ये प्रश्न केवल हमारे मन में ही नहीं बल्कि महान संतों, ऋषियों और यहाँ तक कि देवर्षि नारद तक के मन में भी उठे थे। और इनका उत्तर स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज ने नारद जी को दिया था। आत्मा का पहला रहस्य यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है। मृत्यु आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब मनुष्य का शरीर समाप्त होता है तो उसकी आत्मा उस शरीर से मुक्त हो जाती है, लेकिन यह मुक्ति तुरंत शांति नहीं देती। आत्मा सबसे पहले एक ऐसे भ्रम में पड़ जाती है कि वह अब भी जीवित है। इसी अवस्था को आत्मा का पहला अनुभव कहा गया है। जब किसी का देहांत होता है तो आत्मा अपने ही शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारने की कोशिश करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर पाता। यमराज कहते हैं, हे नारद, यही वह क्षण है जब आत्मा को सबसे बड़ा मोह और सबसे बड़ा दुख होता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ कर सकती है, लेकिन वास्तव में उसके पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं बचती। 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है? कहा गया है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस समय आत्मा का मोह सबसे अधिक प्रबल होता है। वह अपने बच्चों को देखना चाहती है, अपनी पत्नी, माता पिता या परिवार को देखना चाहती है। वह बार बार अपने घर, अपने बिस्तर, अपने आंगन, अपने खेत खलिहान की ओर खींचती चली जाती है। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के अगले दिन विशेष पूजा, पिंडदान और गीता पाठ अवश्य करना चाहिए ताकि आत्मा को शांति मिले और वह समझ सके कि उसे अब आगे बढ़ना है। आरव की यात्रा की शुरुआत। अब मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूं जो इस रहस्य को और गहराई से समझाएगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज तुलसी को जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा करता और सदैव ईश्वर का स्मरण करता। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। आरव ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न गूंजता रहा, पिताजी की आत्मा कहाँ गई होगी? क्या वह हमें देख रही होगी? क्या वह सचमुच घर लौटी होगी? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आरव एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों और आश्रमों से गुजरता हुआ अंततः एक घने और रहस्यमय वन में पहुंचा। वहां उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन यह साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सर्पों की तरह लहरा रही थीं और उसकी छाल पर मानो चेहरों की आकृतियां उभर रही थीं। जैसे ही आरव पास पहुंचा, वृक्ष बोल उठा, ठहरो मानव, तुम कौन हो और इस गहन वन में क्यों आए हो? आरव ने श्रद्धा से प्रणाम किया और बोला, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूं। मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम्हें मृत्यु का रहस्य जानना है तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। पहली पहेली, वृक्ष बोला, जब जीवित रहता हूं तो काला होता हूं, मरने के बाद लाल हो जाता हूं, जितना जलाओ उतना बिखरता जाता हूं। बताओ, मैं कौन हूं? आरव ने गहरी सोच में डूबकर विचार किया। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर चमक आई और उसने उत्तर दिया, यह कोयला है। जीवित रहने पर काला होता है, जलने पर लाल हो जाता है और अंत में राख में बदलकर बिखर जाता है। वृक्ष मुस्कुराया और बोला, सत्य कहां वत्स, तुम योग्य हो। अब सुनो मृत्यु का पहला रहस्य, आत्मा की पहली अवस्था। वृक्ष ने कहा, जब शरीर नष्ट होता है आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह मुक्त हो गई है। वह अपने परिवार,
अपने घर और अपने प्रियजनों को देखती है। वह सोचती है कि वह अब भी जीवित है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह अब केवल एक छाया है। उसकी बातें कोई सुन नहीं सकता, उसका स्पर्श कोई महसूस नहीं कर सकता। यही आत्मा का पहला अनुभव है, भ्रम, पीड़ा और मोह। आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आ रहा था कि मृत्यु का पहला चरण कितना कठिन और दुखदायी होता है। जारी रहेगा अगले भाग में। आत्मा का मोह, परिवार से जुड़ाव और मृत्यु के बाद के अगले 12 दिनों का रहस्य। भाइयों और बहनों, यह थी कथा का पहला भाग। अगर आप चाहते हैं कि आत्मा के इन रहस्यों की अगली कड़ियां आप तक तुरंत पहुंचें, तो चैनल सनातनी ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।